बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं आप लोग पास कर चुके हैं। मैंने हाल ही में कहा था कि मार्कशीट और प्रोविजनल दो डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, आप ले लीजिएगा। कॉलेज में आ गया होगा। आप में से कई स्टूडेंट वापस आ रहे हैं, कई कॉलेज कह रही है कि अभी नहीं आया है। कुछ छात्र छात्राएं कहते कि सर मेरा कॉलेज कह रहा है कि मई में आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। कॉलेज को बोलिए जल्दी ला करके देने के लिए। मेरे पास 20 से 23 के एक स्टूडेंट ने पार्ट 3 का मार्कशीट भेजा है और प्रोविजनल भेजा है। आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स का रंग रूप, साथ ही सर्टिफिकेट नंबर कहां पर है, और जो वैकेंसीज वगैरह में आप इस डॉक्यूमेंट को डालेंगे, मार्कशीट वगैरह डालेंगे, तो जो है कि आपका रिजल्ट इशू डेट क्या होगा, पासिंग ईयर क्या होगा, मार्कशीट नंबर आपसे पूछेगी कोई भी एजेंसी, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट कर्मचारी चयन आयोग हो, जो भी, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर में क्या क्या डालना है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप अंतिम क्षण तक बने रहेंगे। हम आपको दिखाते हैं पहले मार्कशीट। ये देखिए, ये है 20 से 23 के पार्ट 3 का मार्कशीट। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही है। ये 17 से 20 के पार्ट 3 का जब एग्जाम हुआ था, उसके बाद से डिसाइड हुआ था बिहार विश्वविद्यालय में कि जो भी छात्र छात्राएं पास करते हैं तो उनको मार्कशीट कैसा दिया जाए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा रंग रूप होना चाहिए, कितने कलर्स, इसमें 8 प्रकार के कलर हैं। तो उसके बाद से जो डिसीजन लिया गया था, तब से लेकर के अब तक के जो भी छात्र छात्राएं किसी भी कोर्स से वो पास करते हैं, उनको ऐसे ही डिजाइन का मार्कशीट दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जो आपका रिजल्ट आया था 20 से 23 वाले, 28/10/2023। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड क्लास है, इनका जो है कि 459 नंबर है। देखिए जीएस का जो नंबर है 48 नंबर इनका है, लेकिन इसमें नहीं जुड़ा है। जीएस में सिर्फ पास होना होता है, आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा। पास होने के लिए नहीं लाते हैं तो फिर पार्ट 3 आपको दोबारा देना पड़ता है। तो ये छात्र पास है, इनका 459 है, इसलिए सेकेंड क्लास है। यदि 480 या उससे ज्यादा होता तो फर्स्ट क्लास होता है। आप देख पा रहे क्यूआर कोड यहाँ पर है ओरिजिनल में। और आपका रिजल्ट पब्लिश डेट मैंने आपको कई बार बताया है, आप देख पा रहे हैं 28/10/2023 है। ठीक, कहीं पर भी आपका रिजल्ट पब्लिश डेट मांगती है तो आप ये डालिएगा, पासिंग ईयर 2023 डालिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑनर्स और जीएस के बारे में विवरण दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर यहाँ पर पार्ट 1 के बारे में है, आप देख पा रहे हैं 50 हिंदी, 50 इंग्लिश या 100 नंबर का हिंदी होगा वो। फिर बगल में यहाँ पर पार्ट 2 के बारे में हिंदी एमआईएल वाला। उसके बाद फिर यहाँ पर सब्सिडरी के बारे में है, आप देख पा रहे हैं पार्ट 1, इधर एक सब्सिडरी, फिर ये दूसरा सब्सिडरी, फिर ये पार्ट 2 का एक सब्सिडरी और ये दूसरा सब्सिडरी। आप देख पा रहे हैं। देखिए आप कोई भी जॉब जो भी वैकेंसीज वगैरह आती है, आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सर टोटल नंबर कितना लिखे, तो आप चाहे तो 459 पर सिर्फ ऑनर्स का काउंट करके जो है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, 459 का परसेंटेज निकाल करके। या आप चाहें तो टोटल 3 साल में 1500 नंबर का एग्जाम हुआ है, जीएस जोड़ करके, ठीक, एमआईएल हिंदी जोड़ करके, सब सब्सिडी जोड़ करके, तो सब जुड़िएगा खंड बाई खंड ना, तो 1500 में से कितना नंबर आया आपको पता चल जाएगा। देखिए वीर कुंवर यूनिवर्सिटी और कुछ हद तक मुझे लगता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी, एक तो ये 459 ये ऑनर्स का जोड़ के बता ही दी, और नीचे जो है कि 1500 में से भी आपको कितना नंबर आया है, ये सिर्फ ऑनर्स का ब्यौरा है, ठीक, जीएस का, सब्सिडी का, एमआईएल का ब्यौरा नहीं है। तो अब वो 2 यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई है, वो लोग मार्कशीट पर 1500 में से भी आपको कितना प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर लिख देती है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी नहीं लिखती है। तो आपको खुद से जोड़ना पड़ता है कि हमको 1500 में से कितना नंबर मिला है। तो आप कोई भी फॉर्म भरे, या तो आप सिर्फ ऑनर्स यानी 800 में से 459 पर फॉर्म भर दे, या 1500 में से जो भी आपका ये नंबर आपका आया होगा टोटल जुड़िएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। तो 1500 में से भी आप फॉर्म भर सकते हैं टोटल नंबर लेकर के, या सिर्फ ऑनर्स के माध्यम से भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का है, एक है सीरियल नंबर और दूसरा है आप देख पा रहे हैं मार्कशीट नंबर। बिहार यूनिवर्सिटी में 2015 से 18 तक हाथ से लिखा हुआ मार्कशीट दिया जाता था, ये सब हाथ से लिखा रहता था, ये सब नंबर बैठा है, कुछ फॉर्मेट बने रहते थे, लेकिन जो ऑप्टेन मार्क्स आते थे छात्र छात्राओं को सब हाथ से लिखा रहता था। तो उस वक्त जो है कि मार्कशीट नंबर नहीं रहता था, उस वक्त सिर्फ सीरियल नंबर रहता था। तो उस वक्त जॉब वगैरह में जब जरूरत पड़ती थी तो छात्र छात्राएं सीरियल नंबर डालते थे, ये वाला। लेकिन अब 16 से 19 के साथ ही जो भी मार्कशीट आई डिजिटल हुई और सभी को मार्कशीट नंबर, सीरियल नंबर मिलने के साथ साथ मार्कशीट नंबर भी मिला। तो देखिए अब यहाँ पर आपका मार्कशीट नंबर ये है, ये वाला। कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में मार्कशीट नंबर आपसे पूछेगा तो ये पूरा डालिएगा, BRBU
/TDC/ आप देख पा रहे 3 है /2223/MS/ ये पूरा डालिएगा। ठीक, ये वाला सिर्फ इतना नहीं डालिएगा, पूरा आपको डालना होगा। ये पूरा आपका मार्कशीट नंबर है। तो ये मार्कशीट आपने देख लिया। अब जो एक और डॉक्यूमेंट्स मिला है प्रोविजनल, ये देखिए ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये मानिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट के स्थान पर है। अब इसका वैल्यू हमेशा लाइफ टाइम है। आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, फिर भी आप इसको लगा सकते हैं। और खैर अभी तो आपके ये जॉब में काम आएगा ही। अभी बीपीएससी में जो शिक्षक वगैरह की बहाली हुई है, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो 15 से 18 के थे, उनका हुआ है। 17 से 20 वाले हैं, उनका हुआ है। तो सभी लोग को जो है कि उनको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, तो वो प्रोविजनल ही बहाली में दिए हैं और बहाल हो भी गए हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया, बस आपका जो है कि कोई टेंशन नहीं है। किसी भी जॉब वगैरह में जहां पर भी आपसे सर्टिफिकेट मांगे स्नातक का, ये वाला आप दे सकते हैं। बाकी रहा बात ओरिजिनल डिग्री का, वो जब आएगा तो हम आपको बताएंगे, आप लोग चैनल से अपडेट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये भी है आपका 28/10/2023 आपका ये पासिंग डेट। और आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नंबर पूछे, मार्कशीट नंबर तो वो वाला था, सर्टिफिकेट नंबर ये वाला है। ठीक, याद रखिएगा ये वाला, ये पीसी नंबर है, मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर। तो जब तक के ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है, तब तक आपको कहीं पर भी सर्टिफिकेट नंबर डालने का कहे या अपलोड योर स्नातक सर्टिफिकेट फॉर्म में कहे तो ये वाला अपलोड कीजिएगा और सर्टिफिकेट नंबर की जगह ये वाला डालिएगा BRAPU/TDC/3/2223/PC प्रोविजनल सर्टिफिकेट /0 जो भी होगा आप लोग का जाके वह डालिएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सर्टिफिकेट है प्रोविजनल 20 से 23 वालों का, और ये मार्कशीट है जो मैंने आपको कोशिश की दिखाने की। अब आपके कॉलेज में नहीं आया तो फिर कॉलेज को बोलिए ले आकर के देने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने से नहीं भेजती है, कॉलेज को इन्फॉर्म कर देती है। कॉलेज का काम होता है कि वो रिसीव कर ले आए। तो हम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं ये कॉलेज तक पहुंची हुई है 20 से 23 वाले का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। हम जल्दी बात करेंगे सीएलसी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।